आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 ENB चैप्टर 5 अनीता एंड द हनी बीज। आज हम इस चैप्टर के पार्ट 2 पढ़ेंगे, मतलब जहाँ तक हमारा हो गया है, यानी हमारा पार्ट 1 हो गया है और फिर पार्ट 2 बाकी है। ये हमारा हो गया है एक्सप्लेन, है ना। तो वो मैंने आपको लास्ट सेक्शन में भेज दिया था। आई होप आपने वीडियो देख लिया है और जो भी स्टोरी है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से, ठीक है। पेज नंबर 38, यानी हमारा पेज नंबर 38 का थोड़ा सा बाकी था, ठीक है। तो इज हनी यूज्ड इन योर हाउस, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, यहाँ तक हमारा हो गया है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी beehive हैज़ वन क्वीन बी दैट लेज एग्स. Most of the bees in hive are worker bees. These bees work whole day. तो हर beehive में क्या होता है, एक रानी क्वीन होता है ना, सॉरी क्वीन बी होता है, मतलब रानी बी होता है। तो जैसे सभी सेना में एक मतलब मेन होता है, वैसे ही सभी बीहाइव में एक क्वीन बी होता है, ठीक है। और वो क्या देते हैं, एग्स देते हैं, लेज एग्स। फिर मोस्ट ऑफ द बीज जो है वो काम करते हैं, वर्कर बीज है ना, काम करने वाले होते हैं बीज। इधर उधर भागना या ध्यान रखना, ये सब काम करती है, ठीक है। दिस बीज वर्क होल डे, वो बीज जो है पूरा दिन काम करती रहती है, तो उनको क्या कहते हैं, वर्कर बी। नेक्स्ट है, दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स, दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी। वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, फ्लावर्स के आजू बाजू घूमती रहती है। जो वर्कर भी होते हैं वो फ्लावर्स के आजू बाजू घूमती रहती है। फिर वो लोग कलेक्ट करती है नेक्टर से, मतलब नेक्टर फ्रॉम फ्लावर से क्या करते हैं, हनी को लेते हैं, ठीक है, कलेक्ट करती है। फिर व्हेन एनी बी फाइंड फ्लावर्स विद नेक्टर, फिर जब कोई भी बी जो है वो फ्लावर से नेक्टर ढूंढती है। फिर इट डज ए स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज, मतलब फिर उन लोगों को जब मिल जाता है वो फ्लावर से नेक्टर, तो वो लोग इतना खुश हो जाती है, डांस करने लग जाती है, ठीक है। तो द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, तो हाइव में वर्कर बीज होना बहुत ही ज़्यादा महत्व है, मतलब इम्पोर्टेंट है। विदाउट देम देयर वुड बी नेदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन, मतलब उनके बिना, वर्कर बी के बिना हाइव में नेक्टर कलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ऑल द बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, तो सभी बीज जो है एकदम वो नेक्टर पाते ही एकदम हंगरी, जैसे भूख लग जाता है, ऐसा हंगरी होता है ना, ऐसे दौड़ते हैं, हंगरी होके दौड़ती है। Which are other insects that live together in a group like honeybees, तो आपने ऐसे आपको लिखना है यहाँ पे, ऐसे कौन सी इंसेक्ट्स जो है ऐसे साथ में मिलके ग्रुप बना के काम करती है, रहती है। और जैसे हनीबीज कैसे रहती है, ग्रुप बना के, ग्रुप में, है ना, साथ में मिलके काम करते हैं। वैसे और कौन सा इंसेक्ट्स है जो ऐसे ग्रुप में रहती है, तो इसका भी आंसर मैं आपको लास्ट में देती हूँ, ठीक है। एंड्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनीबीज, द क्वीन एंड लेज द एग्स, द सोल्जर एंड्स लुक आफ्टर एंड गर्ड द एंड हिल। Worker ants are always busy looking for food and bringing it to the ant hill. Termites and wasps also live like this. तो यहाँ पे और कौन से इंसेक्ट्स जो है जो ग्रुप में काम करते हैं, ग्रुप में रहती है, तो एंट्स भी आपने देखा होगा, कीड़ी को, है ना, एंट्स को के साथ में मिलके काम करती है हनीबीज की तरह। वहाँ पे भी एंड्स के में भी एक क्वीन होता है, क्वीन एंट होता है, जैसे क्वीन बी होता है हाइव में, तो वैसे क्वीन एंट होता है एक, है ना। वो जिस दिशा में लेके जाते इशारा करते, वही उसके पीछे पीछे सब सेना की तरह चलते रहते हैं ना। तो वही एग्स देते हैं,
तो फिर सभी जो है वो सेना की तरह गार्ड होके वो गार्ड दे के काम करते रहते हैं, ठीक है। उसके पीछे पीछे जाती है और गार्ड रखती है और वो लोग काम करते हैं। वर्कर अंश जो है वो लोग हमेशा क्या होता है, बिजी रहते हैं। क्या करते हैं वो लोग, ढूंढते रहते हैं, खाना ढूंढते रहते हैं, ठीक है। ब्रिंगिंग इन टू द एंड हिल, फिर वो लोग वहाँ पे लेके जाते हैं। खाना ढूंढते रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं, ऑलवेज बिजी किस लिए, फूड के लिए। खाना ढूंढ ढूंढ के वो लोग जमा करते, इकट्ठा करती है। और टर्माइट्स जो है, इंसेक्ट्स का नेम है टर्माइट्स, वो भी ऐसे ही क्या करते हैं, साथ में ही रहती है। हैव यू सीन वेयर एंड्स लिव, क्या आपको पता है एंड्स कहाँ पे रहती है। बाई व्हिच फूड आइटम्स एंड्स आर अट्रैक्ट, कौन से मतलब फूड्स में वो लोग एंड्स जो है वो अट्रैक्ट करती है, लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट अ लाइन ऑफ एंड्स, व्हाट इज इट्स कलर। आपने एंड्स जब चलती है ग्रुप में ऐसे तो उसका लाइन देखा है और वो कौन सा कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू बीन बिटेन बाय एन एंट, मतलब क्या आपको एंट ने कभी काटा है। व्हाट वाज द एंट लाइक, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल, मतलब एंट जब काटती है तब वो क्या हो जाता है, उसका निशानी क्या ब्लैक हो जाता है। वहाँ के निशानी जहाँ पे काटती है एंट तो वहाँ का निशानी जो है ब्लैक हो जाता है या रेड हो जाता है, बड़ा होता है या स्मॉल होता है। While eating peanuts, you probably throw away the shells. Why don't you try to make some insects by using the shells? Do not forget to color them. मतलब जब आप पीनट्स बादाम ऐसा कुछ खाते हो, पीनट्स खाते हो तब वहाँ पे फेंकते हो, गिरते उसका जो सेल्स है वहाँ कहीं पे भी आप फेंक देते हो, है ना, दूर। तो वहाँ पे क्यों, मतलब आपको आप जब ट्राई कर, why don't you try to make some insects by using the shells, मतलब वहाँ पे आपको ट्राई करना है कि कौन सा इंसेक्ट्स वहाँ पे आते हैं, ठीक है। डो नॉट फॉरगेट टू कलर देम, जब वो आता है तब आपको वो उसका कलर है ना आपको देखना है, कौन सा इंसेक्ट्स वहाँ पे बैठती, सेल्स में बैठती है और उसका कलर आपको लिखना है, ठीक है। कलर मतलब देखना भूलना नहीं है। देखो यहाँ पे एंड्स है, एंड्स की लाइन है, देखो पहला जो है सबसे पहले फर्स्ट जो है क्वीन एंड है, फिर उसके पीछे पीछे वो जिस लाइन पे जाती है उसके पीछे पीछे सब दौड़ती रहती है, ठीक है। वहाँ पे उनको पता चल जाता है ये हमारे ग्रुप के है, ठीक है। उसकी स्मेल से उसको को पता चल जाता है कि वो एंड जो है उसके ग्रुप का ही एंड्स है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है जो भी क्वेश्चन मतलब था टेक्स्ट बुक में, ठीक है। हमारा ये चैप्टर एंड टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर 5 अनीताज एंड बी हाइव्स, ठीक है, हनी बी, सॉरी, तो वो कंप्लीट हो गया। अब उसी चैप्टर में जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो ये पेज नंबर 33 to 34 में जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर है। ये तो लिस्ट मैंने आपको बताया था, है ना, कि आपका जो भी साल में खर्चा होता है स्कूल में, तो वो जो भी चीज़ आप लेते हो पूरे साल में स्कूल के लिए पढ़ने के लिए, तो वो आपको प्राइस लिखना है और टोटल करना है। देखो यहाँ पे ऐसे एक दे दिया है, ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, मतलब स्कूल में आना जाना, आने जाने के लिए 750 रुपीज़ खर्चा होता है। नोटबुक्स के लिए 1000, पेन पेंसिल के लिए 500, यूनिफॉर्म के लिए 1000, स्कूल बैग के लिए 300, लंच बॉक्स के लिए 100, शूज़ एंड फुटवेयर के लिए 450, अदर थिंग्स वाटर बॉटल, कॉम्पास बॉक्स ऐसे के 150, फिर टोटल हुआ है 4400 रुपीज़। ये यहाँ पे टोटल साल का खर्चा है, ठीक है। और ऐसे ही आपको एक चार्ट बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर, ये तो आपको लिखना है। यहाँ पे ये भी जो मैंने आंसर दिया ये भी आप कॉपी कर सकते हो या आपके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो कि आपके कितना मनी आपके साल में बुक्स में खर्चा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है, देखो आंसर दिया है, सिंस आई स्टडी इन अ म्यूनसिपल स्कूल आई हैव गॉट बुक्स फ्री और ऑफ कॉस्ट this year from my school, so I have not spent any money on books this year, but for my younger brother who studies in a private school
₹500 हैव बीन स्पेंड। तो बुक्स के लिए कितना खर्चा हुआ उसको, वो म्यूनसिपल स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ता है या पढ़ती है जो भी है, उसको फ्री में आता है बुक्स, ठीक है। तो उसके लिए उसको पूरे साल में कोई भी फीस देना नहीं पड़ता है, पैसा खर्चा नहीं होता है। पर उसके जो भाई है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और उसका जो बुक्स है वो ₹500 का है, ठीक है। यानी पूरे साल में उसके बुक्स के लिए कितना खर्चा हुआ, ₹500, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है और ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज नंबर 34 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू स्टडी, एजुकेशन अप टू क्लास 8 इज फ्री, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, डिस्कस करना है। तो अकॉर्डिंग टू एक्ट 45(1) of our constitution, every child of our country has the right to free and compulsory education from standard 1 to 8 में कंपलसरी 1 से 8 तक एजुकेशन के लिए मतलब फ्री में पढ़ना चाहिए, फ्री में होना चाहिए ना, देश में फ्री में ही है। तो अकॉर्डिंग टू क्लूज नंबर 29 ऑफ द RTE एक्ट, जो हमारे रूल बनाए गवर्नमेंट ने, RTE जो सबके लिए मतलब 1 से लेके 8 तक जो सरकार ने दिया है फ्री स्टडी का जो भी है एजुकेशन के लिए फ्री में कंपलसरी सबको मिलेगा, है ना, फ्री में पढ़ाई 1 से लेके 8 तक एक भी खर्चा नहीं होगा, फ्री में पढ़ना है। तो ऑल चिल्ड्रेन ऑफ grades 1 to 8 have the right to education. Thus, according to our constitution, it is necessary to ensure that our system is such that no child remains deprived of primary education. ठीक है, ये आपको करना है, फिर आपको ये सुविधा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 35 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, देखो क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। आपको इस तरह से नेम लिखना है और कौन सा ऐसा इंसेक्ट्स है जिसने जो फ्लावर्स में बैठती है, ऐसे देखा है आपने, तो यस, हाँ, आई हैव सीन हनी बीज, बटरफ्लाइज एंड वर्ब्स नियर फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू दे कम नियर टू द फ्लावर्स, फाइंड आउट। क्यों बैठती है फ्लावर जो है पास में ऐसे आते हैं, तो दे कम टू द फ्लावर्स टू सक नेक्टर फ्रॉम देम। क्यों मतलब इंसेक्ट फ्लावर्स में मंडराती रहती है, फ्लावर्स में बैठते रहते हैं, पता है आपको क्यों? क्योंकि वो लोग फ्लावर में से फ्लावर्स के नेक्टर लेती है ना, यानी उसका जो रस है फूलों का वो लेती है, फिर क्या करती है, हनी उससे बनता है, ठीक है, इकट्ठा करके उसमें वो लोग हनी तैयार करती है, ठीक है। When honeybees fly, there is a kind of sound. मतलब जब honeybees fly उड़ती है तो कौन सा साउंड होता है? Can you try to copy this sound? क्या आपने ट्राई किया ऐसे उसको साउंड को कॉपी करने के लिए? कॉपी किया? Yes, I can copy the sound of a flying honeybee. When it flies, the sound of its wings is like a combination of the H and the M sound coming out of our nose. Like this is known as a humming sound. ऐसे आवाज़ आता है, साउंड आता है ना जब मधुमक्खी फ्लाई करती उड़ती है। फाइंड आउट, पेज नंबर 37 है, पेज नंबर 37 का क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल डू व्हेन द बी हैज स्टंग। तो यहाँ पे आंसर है, when a bee stings someone, first of all they have to remove the sting because the bee leaves the sting in the person's skin. Then they apply cold, wet mud on the place. Some people apply rust on the place where the bee has stung, while yet others apply edible soda bee card on the place. जब stung मतलब काटती है किसी को, जब पहले वो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग उसको मतलब कोई भी पत्ते से, बी लीव्स से मतलब उसका जो बी का जो लीव्स है वो लोग जब काटती है कोई भी पर्सन को, उसके स्किन में क्या होता है, एकदम रेड कलर का हो जाता है ना, रस्ट होता है। फिर उसको क्या करना होता है, ठंडे पानी से अप्लाई करना, कोई भी कोल्ड ठंडी चीज़ों से अप्लाई करना है,
फिर कोई लोग क्या करते हैं, उस जगह को माट मतलब कीचड़ लगा देते हैं ना, गीला कर दे, माट से गीला माट लेके उसमें लगा देते हैं। कुछ पीपल जो है रास्ट अप्लाई करती है, जहाँ पे बीक स्टांग करती है, काटती है ना। और कुछ दूसरे अदर्स मतलब अप्लाई करती है, ठीक है। सोडा वी कार्ड इसे उस प्लेस में लगाती है, मतलब जब बी स्टांग करती है ना कोई भी पर्सन को, जब काटती है तब ये सब करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस। अभी अनीता जी ने जो पहले तो 2 बॉक्स खरीदी थी, 2000 का था एक बॉक्सेस का प्राइस। अब उसके पास 20 बॉक्सेस हो गया तो उसका प्राइस क्या आएगा, 20 बॉक्सेस को आपको क्या करना होगा, 2000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ₹40,000 टोटल 20 बॉक्सेस का प्राइस है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 40 का है, अनीता एंड अदर पीपल ऑफ द विलेज गेट ₹35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी। तो हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर सिटी। अनीता और दूसरे पीपल जो है वो 35 रुपीज़ का 1 किलो का प्राइस लेते हैं हनी का। तो आप आपके शहर में, सिटी में आप जहाँ रहते हो उसका प्राइस क्या है, तो आपको लिखना है, इन आवर टाउन या सिटी 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन ₹180 to ₹200, ठीक है, 1 किलो का प्राइस। तो वो जो प्राइस है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट इज हनी यूज्ड इन योर हाउस। ये जो हनी है ये आपके घर में यूज़ होता है और किस लिए यूज़ होता है। येस, हनी इज यूज्ड इन माई हाउस इन द फॉलोइंग वेज। ये तो यहाँ पे लिखा है आंसर, ठीक है, आप आपके हिसाब से लिख सकते हो आंसर। नेक्स्ट नंबर 1 क्या यूज होता है, व्हेन समवन सफर्स फ्रॉम कफ अ मिक्सचर ऑफ हनी एंड टर्मरिक इज यूज्ड एज अ मेडिसिन। जब कोई भी किसी को सर्दी हो जाता है, कफ होता है, तो वो हनी के साथ टर्मरिक यानी हल्दी मिला के मिक्स करके ऐसे दवा जैसा लेते हैं ना। नेक्स्ट टू मेक पंचरमृत फॉर रिलीजियस सेरेमनीज। कोई भी पूजा वगैरह होते हैं ना, सेरेमनीज होता है, तो पंचरमृत में वो हनी लगता है, यूज़ होता है। एज अ कॉस्मेटिक से भी यूज़ होता है हनी। हनी इज यूज्ड विद वार्म वाटर एंड लेमन जूस टू रिड्यूस वेट, दस हनी इज यूज्ड इन वेरियस वेज। आप सुबह सुबह उठ के गर्म पानी में, थोड़ा सा गरम पानी में, वार्म वाटर में लेमन जूस और हनी मिला के आप पी सकते हो। इसमें आपका वेट जो है वो कमेगा, है ना, लॉस होगा, वेट लॉस होगा, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो विच आर अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज। ऐसे को और कौन से इंसेक्ट्स जो है वो ग्रुप बना के काम करती है जैसे कि हनी बीज। तो अदर देन हनी बीज इंसेक्ट्स लाइक एंड्स, wasps, carpenter ants and termites etc. live together in a group. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन वेयर एंड्स लिव। तो येस, आई हैव सीन वेयर एंड्स लिव। कहाँ रहते हैं, एंड्स लिव ऑन ओपन ग्राउंड एट द बेस ऑफ ट्रीज इन होलोज दे मेक इन वॉल्स ऑफ हाउसेज एक्सेट्रा। मतलब दीवार में रहती है, दीवार में वो मतलब छेद करके वो लोग रहती है। और कहाँ रहती है, हिल में रहती है, और जहाँ पे ठंडी जगह हो ना वहाँ पे रहती है एंड्स। और कहाँ पे दिखाई देते हैं, ग्राउंड में, है ना, ओपन ग्राउंड में भी दिखाई देता है, वो लोग रहती है। नेक्स्ट है 5 में, बाई विच फूड आइटम्स एंड अट्रैक्ट। कौन से ऐसे चीज़ों में, फूड में खाने का आइटम्स है जिसमें वो लोग अट्रैक्ट करती है। तो जैसे कि टेबल्स लाइक शुगर, जगेरी, ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, चपाटी, स्वीट्स, डेट, इंसेक्ट्स, है ना, मरे हुए इंसेक्ट्स। और शुगर में, शक्कर में, जगेरी में, ग्रेन में, ऑयल सीड्स में, ऐसे चपाटीज में, स्वीट्स में, मीठा पे वो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द लाइन ऑफ एंड्स, व्हाट इज इट्स कलर। मतलब जब एंड्स के लाइन जाती है तो देखने में कैसा है, कौन सा कलर होता है। लुकिंग एट द लाइन ऑफ एंड्स ants they seem to be black or dark brown in color. Some ants are red in color too. मतलब जब ants की लाइन जाती है तब ब्लैक कलर हो जाता है या डार्क ब्राउन कलर जैसा है ना, और रेड कलर का भी होता है। रेड कलर का जब एंड्स होता है वो रेड कलर के लाइन का जो है वो रेड कलर हो जाता है उसके लाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू बीन बिटेन बाय एन एंट, व्हाट वाज द एंट, लाइट, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल। मतलब जब बिटेन करती है एंट तब वो ब्लैक या रेड हो जाता है उस जगह, और या बिग और स्मॉल हो जाता है। तो ये वंस व्हेन